गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चार्जिंग प्रोसेस का लास्ट वाला पोर्शन, चार्जिंग प्रोसेस का लास्ट जिसमें चार्ज बाय इंडक्शन मेथड के है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो बाकी रिकैप कर लेंगे थोड़ा जो हमने पिछला पढ़ा हुआ था। फिलहाल हम क्या देख रहे थे, मैटर का प्रॉपर्टी। मैटर का एक प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, चार्ज। मैटर का एक प्रॉपर्टी हुआ करता था। ठीक है, किसी मैटर को, कोई मैटर को चार्ज करने के लिए हम कुछ स्टेप्स ले रहे थे, इसे बोलते हैं चार्जिंग प्रोसेस। चार्जिंग प्रोसेस क्या बोलते हैं? चार्जिंग प्रोसेस। आवेशन, हिंदी में बोलते हैं आवेशन की क्रिया। आवेशन की क्रिया ये करा रहे थे। अब इस आवेशन की क्रिया में चार्जिंग बाय प्रोसेस कितने टाइप जो थे, ये दो टाइप का मेथड हुआ करता था, याद है? एक है चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो फिलहाल चालू नहीं हुआ, इसे चालू करना है। चार्जिंग बाय इंडक्शन याद करो। और ये क्या था? कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर दो टर्म थे अलग अलग, चार्ज बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा आवेशन, चार्ज बाय फ्रिक्शन। और क्या था? चार्ज बाय कंडक्शन, चालन के द्वारा आवेशन। इसको बोलते हैं चालन के द्वारा आवेशन, इसको बोल रहे थे हम लोग घर्षण के द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय इंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। हाँ चलो बच्चों ना, क्या क्या था? चार्जिंग बाय इंडक्शन को आज चालू करते हैं। ये क्या चीज है ना, मैटर का एक प्रॉपर्टी है चार्ज। चार्ज का प्रोसेस चालू हो गया था, चार्जिंग प्रोसेस। चार्जिंग प्रोसेस दो टाइप के थे, चार्जिंग बाय इंडक्शन, कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस के दो टाइप्स है, चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन, जिसमें से ये दोनों हो चुका है। आज किसको करेंगे? चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड को, प्रेरण द्वारा आवेशन को चालू कर। अच्छा टर्म है, ध्यान से देखा ना। चार्ज बाय इंडक्शन इसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा आवेशन। इसे देखेंगे क्या चीज होता है। ठीक, इसको देखने से पहले दो तीन बात और, ठीक, जो हमको स्किल रिक्वायर्ड, जो हमको जानना चाहिए। पहला, एक यूनिवर्सल लॉ बताता हूं आपको ना। अगर मेरे पास एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्या है? पॉजिटिव चार्ज। जाहिर सी बात है, पॉजिटिव चार्ज घूम फिर के किसको अट्रैक्ट करना चाहेगा? नेगेटिव चार्ज। या फिर नेगेटिव चार्ज है तो ये घूम फिर के किसको चाहेगा भैया? पॉजिटिव चार्ज को चाहेगा। कोई धनावेश घूम फिर के किसको चाहेगा? एक ऋणावेश को चाहेगा। और एक ऋणावेश किसको चाहेगा? धनावेश को चाहेगा। जाहिर सी बात है। ठीक, अब इसी पे, इस लॉ को, ठीक, अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में बोलूं तो इसको बोलेंगे, अगर एक जैसे चार्जेस, एक जैसे चार्जेस है। अगर मैं बोला होमोजीनियस चार्ज, एक बोल देता हूं होमोजीनियस चार्जेस है, एक कह देते हैं भैया हेट्रोजीनियस चार्जेस। चार्जेस मतलब सजातीय आवेश हो या फिर क्या हो, विजातीय आवेश। होमोजीनियस चार्जेस एंड हेट्रोजीनियस चार्जेस। सजातीय आवेशों के बीच हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण। होमोजीनियस चार्ज है, होमोजीनियस चार्जेस है रिपल्शन ना। चलो, homogeneous charges have repulsion and heterogeneous charges have attraction.
क्या क्या प्रोवाइड करता है? देखो, जो होमोजीनियस चार्जेस है वो हमेशा रिपल्शन शो करेगा, हेट्रोजीनियस चार्जेस क्या शो करेगा? अट्रैक्शन शो करेगा। यूनिवर्सल लॉ है, ये हम सब जानते हैं। ठीक, इसके अलावा एक दूसरा टर्म जो आपको समझना है उसको बोलते हैं अर्थिंग। इसको भू संपर्क कहा जाता है हिंदी में। क्या कहा जाता है? भू संपर्क, अर्थिंग। अर्थिंग क्या चीज है? तो लोकल अगर तुमको समझना है तो जो हमारा अर्थ है, क्या है? अर्थ है, इसका जो कैपेसिटी है वो पॉजिटिव के लिए भी बहुत है, नेगेटिव के लिए इनफिनाइट कैपेसिटी है चार्जेस के लिए। आप इसको जितना पॉजिटिव चार्ज दोगे अर्थ को उतना पॉजिटिव चार्ज रख देगा, जितना नेगेटिव दोगे उतना नेगेटिव रख सकते हैं। इसका कैपेसिटी आगे जाके इसको देख लेंगे क्या क्या चीज है ये, लेकिन फिलहाल इतना समझ रहा हो कि अर्थिंग क्या चीज है। अर्थिंग ये बात हो जाता है भैया कि अगर मेरे को पॉजिटिव का क्वांटिटी कम करना है, पॉजिटिव का मात्रा कम करना है, तो उसको मैं अर्थ से कांटेक्ट कर देता हूँ। नेगेटिव का मात्रा, नेगेटिव का क्वांटिटी कम करना है तो कहाँ कनेक्ट कर दो उसको? अर्थ, ताकि इसका क्वांटिटी क्या हो? कम हो जाए। ठीक, ऐसे करके क्या करते हैं अपन? अर्थिंग करते हैं, भू संपर्क करते हैं। क्या क्या बात हो एक बार और बोल रहा हूँ, अच्छा सुनना। अगर चार्ज बाय इंडक्शन मेथड पढ़ना है तो हमको दो प्रोसेस पहले पता रहना बहुत जरूरी है। पहला, यूनिवर्सल लॉ, अगर मेरे पास होमोजीनियस चार्जेस हैं या फिर हेट्रोजीनियस चार्जेस है, सजातीय आवेश है या फिर विजातीय आवेश है, तो सजातीय आवेशों के बीच हमेशा क्या होगा? प्रतिकर्षण। होमोजीनियस चार्ज हमेशा रिपल करेंगे दूसरे को, हेट्रोजीनियस चार्जेस हमेशा क्या करेंगे? अट्रैक्ट। ये यूनिवर्सल लॉ का फर्स्ट है चार्जेस के टर्म में। दूसरा, अब हमको जानना है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड के लिए अर्थिंग प्रोसेस, जिसमें हम एक्स्ट्रा चार्जेस को अर्थ से कांटेक्ट करके क्या करते हैं? कम कर देते हैं। ठीक, चलो अब आगे करते हैं इसको। ठीक, आगे देखते हैं अब ये लॉ कैसे इसमें अप्लाई होता है ना। चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण प्रभाव द्वारा हम क्या करेंगे? मैटर को चार्ज करेंगे प्रेरण की क्रिया के द्वारा। ठीक, तो चलो मेरे पास क्या है फिलहाल? एक मटेरियल, एक मटेरियल ऐसा एक पदार्थ, न्यूट्रल पदार्थ है। कैसा है? न्यूट्रल। ये मैटर जो है न्यूट्रल है, इसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं। फिलहाल ये कैसा? जितना इसमें पॉजिटिव टर्म प्रेजेंट है उतना ही क्या है? नेगेटिव। जितना प्रोटॉन उतना क्या है? न्यूट्रॉन। एक दो तीन, चलो ठीक, ये अपना स्टैंड हो गया, इंसुलेटर स्टैंड है ना, इंसुलेटेड, मतलब इससे किसका फ्लो नहीं हो सकता? करंट तो नहीं होता, इंसुलेट वाला स्टैंड में रखा होगा। ठीक, यहां तक बात। अब मेरे को इस मटेरियल को क्या करना है? चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए मैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड का यूज करूंगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होता है? मेरे पास ये अलग से कांच का एक रॉड है जो मैं बाकी प्रोसेस के थ्रू क्या करके लाया हूं? चार्ज करके। जैसे बाकी प्रोसेस मतलब कौन कौन सा हो सकता है? मैं इसको बाय फ्रिक्शनल मेथड से पॉजिटिव चार्ज किया हूं, हो सकता है बाय कौन सा? कंडक्शन मेथड से कैसा चार्ज किया हूं? इसको पॉजिटिव चार्ज किया। समझ में आ रहा बात क्या बोल रहा हूं? ऐसा पॉजिटिव चार्ज किया हुआ है ये रॉड को, कांच का रॉड को, कोई मटेरियल को चार्ज। ठीक, अब इस मटेरियल को जो चार्ज है उसको मैं अनचार्ज वाले मटेरियल के पास लेके आ रहा हूं। इसके पास लेके आ रहा हूं? अनचार्ज वाला, जिसको मेरे को चार्ज करना है। जैसे इसके पास लेके आ, कांटेक्ट नहीं करना है, मतलब पास लेके आना, इसके नियरेस्ट जैसे पास लेके आएगा तो होगा क्या? ये पहला स्टेप है इसका। अब मैं सेकंड स्टेप बनाता हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है अपने को? पहले तो जो मटेरियल को चार्ज करना है उसको इंसुलेटर स्टैंड में ला के रख लिया मैं। इसके अलावा इसके पास में एक चार्ज वाला रॉड, चार्ज वाले मटेरियल को इसके पास लेके आया। अब क्या होगा? सेकंड में देखते हैं, इसको फिलहाल कॉपी कर देते हैं। पेज 3 में करना था ना। देखो, फर्स्ट स्टेप को मिटा के अपन लिख लेंगे सेकंड स्टेप।
जैसे फर्स्ट स्टेप में पास लेके आया, सेकंड स्टेप में जैसे इसके पास लेके आऊंगा होगा क्या, इनके अंदर इस अनचार्ज मटेरियल के अंदर, जो अनचार्ज मटेरियल मेरा दिख रहा है, मटेरियल के अंदर जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव था। लॉ के हिसाब से, यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से चार्जेस का पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को, अपोजिट वाले चार्जेस को, विपरीत आवेशों को। तो यहां पर विपरीत आवेश का काम कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज का काम इलेक्ट्रॉन करेंगे। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्जेस गेन रखता है अपने में, नेगेटिव। तो जितना भी नेगेटिव चार्जेस होगा वो सब किसके साइड आ जाएगा भैया, वो पहुंच जाएगा कहां पर, पॉजिटिव चार्जेस के पास, मतलब इस एरिया पे पूरा का पूरा क्या जमा होना चालू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अगर इस मटेरियल में एक तरफ इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा है तो उसके अपोजिट में पूरे के पूरे कौन आ जाएंगे, प्रोटॉन। देखा जाए थोड़ा सा दिमाग लगा के, इलेक्ट्रॉन यहां कौन सा चार्ज प्रोड्यूस कर देंगे, नेगेटिव चार्ज। जस्ट प्रोटॉन इधर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अभी भी फिलहाल ये न्यूट्रल ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी क्या है, न्यूट्रल है। एक तरफ नेगेटिव आ गया, एक तरफ क्या आ गया है, पॉजिटिव। अभी भी ये न्यूट्रल है क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना क्या है, नेगेटिव। बस दिक्कत इस बात का है कि हम सेकंड स्टेप में जो पॉजिटिव चार्ज को लेके आए हैं, वो पॉजिटिव चार्ज अपने तरफ जितने भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करके इस एरिया में कवर कर रहा है, इधर ला देता है। यहां तक बात समझ में आया, ठीक। तो बात तो ये तब था जब मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आया, ठीक। अभी भी ये चार्ज नहीं हुआ, मैं देखो इसको हटा दूंगा तो ये फिर से मिल जाएंगे, ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। हमारा काम तो इसको चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए क्या किया जाए, चार्ज करने के लिए हम अभी भी एक और मेथड पढ़े क्या, अर्थिंग प्रोसेस पढ़े थे। उस अर्थिंग प्रोसेस का यहाँ काम है। फिलहाल मैं थोड़ा सा इसको और स्टेप लेता हूँ। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाया। पहले मैं बोला कि हम किसको लेके आते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लेके। आप कोशिश करते हैं न्यूट्रल के पास नेगेटिव चार्ज के लेके आता, फिर से वही मटेरियल है, इसको इंसुलेटर स्टैंड में लाके मैं रखा हुआ हूं ऐसे। फिलहाल ये न्यूट्रल है, कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। फिलहाल इस बार मैं इसके पास एक चार्ज मटेरियल लाया, चार्ज रॉड लाया, जो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। सच नहीं पता कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज सबको नजर आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का काम क्या होगा, ये इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और अपोजिट में किसको रहने देगा, नेगेटिव को। ठीक। देखो पहले ये मिक्स हुआ करता था, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, जितने भी प्रोटॉन हैं इसके डायरेक्शन में रहेंगे। जो चार्ज में लाया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन, तो यहां पर आ जाए। तो थोड़ा पास ला लेते हैं ऐसा, ठीक। अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज, सेम डायरेक्शन इसके साथ वाले पास वाले में पॉजिटिव चार्ज चल रही है, ठीक। हटाऊंगा तो फिर से ये भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अभी दोनों केस को देखते हैं। इस केस में पॉजिटिव चार्ज में यहाँ नेगेटिव, उधर पॉजिटिव। इस केस में देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज में इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव। दोनों केस में अगर इसको मैं कट कर दे, कनेक्शन को हटा दूं, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल फिर से मिक्स हो जाएगा, ठीक। तो इसके लिए क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। जो एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं उनको क्या किया जाता है, अर्थ में कवर कर दिया, अर्थ में भेज दिया जाता है। क्या कर दूंगा मैं, जस्ट यहाँ का सेकेंड वाला जो अपोजिट वाला डायरेक्शन वाला अपोजिट पोर्शन है, उसको क्या करूंगा, अर्थ से कांटेक्ट कर दूंगा। ये क्या है, एक तरीके से साइन है अर्थिंग का। कैसा होता है, एक बड़ा लाइन खींचो, उस लाइन को छोटा छोटा कर दो, ये अर्थिंग का साइन है, अर्थिंग करता है ना। तो इसका अर्थिंग कर दिया, और इधर से किसका अर्थिंग कर दूंगा मैं, अपोजिट वाले का अर्थिंग कर दूंगा, ठीक। अब अर्थिंग करने में क्या होगा, ये बात करते हैं। जैसे अर्थिंग किया मैं, पॉजिटिव चार्ज, एक्स्ट्रा चार्जेस कौन पकड़ लेता है, कहता है अर्थ ले लेता है ना। देखा जाए तो पॉजिटिव प्रोटॉन तो हैवी होता है, प्रोटॉन तो मूव नहीं कर सकता, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको अर्थ के थ्रू प्रोवाइड होता है, जो कहां से आता है, अर्थ से। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आके क्या करेगा,
इन सभी प्रोटॉन को, इन सभी पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा ऐसा, न्यूट्रल, क्या बना देगा दोस्तों ऐसा, न्यूट्रल, न्यूट्रल बना दिया। फिलहाल अभी भी संपर्क जारी है, अभी भी इसको रखा गया है, इसको पास लाके ही रखना पड़ेगा ताकि ये न्यूट्रल हो। अगर मैं ऐसा किया, सोचा जाए अगर मैं ऐसे किया, इसको हटा दिया पहले, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो न्यूट्रल पहले से हो जाएगा, तो अर्थिंग करने का कोई फायदा नजर नहीं आएगा ना। तो कनेक्शन फिलहाल बना रहा, कनेक्शन रहेगा ही रहेगा, ताकि जितने भी इलेक्ट्रॉन है कौन खींच के रखे रहे, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींच के नेगेटिव चार्ज किधर बनाए रहे, पॉजिटिव उधर रहे। अब क्या किया, जैसे अर्थ से कांटेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन आया अर्थ से, क्योंकि प्रोटॉन मूव तो नहीं कर सकता, हैवी होता है, ये पहले क्लास में देख चुके हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करके आया, इलेक्ट्रॉन आया अर्थ से और जाके क्या किया, पूरे पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया है, न्यूट्रल कर दिया। फिलहाल अगर ऐसा करेगा तो इसके आगे वाले स्टेप कुछ ऐसा नजर आएगा क्या, यहां देखो ना, ऐसा इधर पूरा माइनस चार्ज बचेगा, इधर तो न्यूट्रल हो चुका है, नहीं बना रहा हूं मैं, अर्थ से कांटेक्ट रहेगा ही रहेगा क्योंकि न्यूट्रल किया हूं मैं, और यहां पर हमारा क्या रहेगा, वो चार्ज वाला मटेरियल रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, कनेक्शन कैसे तोड़ना, देखिए ये इंसुलेटर स्टैंड है, इसको बना लेना। कनेक्शन तोड़ने के लिए पहले मैं अर्थ से कनेक्शन इसको तोड़ दूंगा। जैसे अर्थ से कनेक्शन टूटेगा, ये कुछ ऐसा नजर आएगा क्या, अगले स्टेप में देखो, इंसुलेटर स्टैंड अभी भी रहेगा, जितना भी चार्जेस यहाँ रहेगा और यहाँ पर हमारा चार्ज मटेरियल है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद कनेक्शन कहाँ का तोड़ दूंगा, यहाँ का तोड़ दूंगा। इसके बाद कनेक्शन तोड़ने में मैं स्टेप यही बना दे रहा हूँ ना, ये कुछ ऐसा नजर आएगा, ये हमारा क्या रहेगा, अनचार्ज वाला, जो पहले अनचार्ज वाला मटेरियल रहेगा, अब ये टोटली चार्ज हो जाएगा और इसके पूरे सराउंडिंग में कौन सा चार्ज फैल जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये मटेरियल जो न्यूट्रल हुआ करता था वो कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सेम इधर देखते हैं, इधर भी देख लेते हैं, लाया हुआ है कनेक्शन, जैसे अर्थ से दिया, अर्थ से इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ चले जाएंगे, अर्थ को चले जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करके अर्थ को चलेगा, ये स्टेप इधर अपना, ये मटेरियल कैसा नजर आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके ये मटेरियल रखा होगा जो नेगेटिव था फिलहाल ऐसा, ठीक। यहां पर तो पूरे मटेरियल न्यूट्रल हो गए, अर्थ से कांटेक्ट अभी भी, ये न्यूट्रल हो गया, ये क्या हमारे इंसुलेटर स्टैंड, ये पूरे क्या हो गया है, न्यूट्रल। क्यों हो गया भैया, क्योंकि अर्थ से कांटेक्ट था। अब मैं यहां पर फर्स्ट स्टेप, पहले किससे कनेक्शन तोड़ना है, अर्थ से, इसीलिए अर्थ से तोड़ना है कनेक्शन दोस्तों। अगर अर्थ से कांटेक्ट ना तोड़ेगा, मैं पहले किसका, चार्ज वाले मटेरियल से कांटेक्ट तोड़ा, तो ये पॉजिटिव फिर इधर से क्या हो जाएंगे, सराउंड हो जाएंगे, जिससे फिर इलेक्ट्रॉन आके इनको क्या कर देगा, या इलेक्ट्रॉन जाके क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। इसलिए पहले कांटेक्ट किससे तोड़ो, अर्थ। पहले अर्थ से कांटेक्ट तोड़ा जाता है, अर्थ से जैसे कांटेक्ट टूटा उसके बाद किसको हटाया जाता है, इस मटेरियल को। कांटेक्ट तोड़ूंगा तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा क्या, इधर पूरे पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, इंसुलेटर स्टैंड में फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, इधर क्या रहेगा हमारा, वो नेगेटिव मटेरियल। अब इससे कांटेक्ट तोड़ेंगे तो कैसा नजर आएगा, ये अनचार्ज था जो पहले वो मटेरियल, अब ये टोटली चार्ज हो जाएगा कैसा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक। समझ में आया बात, देखो अब स्टार्टिंग थोड़ा सा ना, क्या क्या बात हुआ। फिलहाल अगर मैं एकदम एग्जांपल देखो तो ये मेरा एक मटेरियल है, इस मटेरियल को मेरे को चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए मतलब इसके अंदर प्रॉपर्टी जनरेट करना है ताकि ये अपने जैसे या फिर न्यूट्रल को अट्रैक्ट करे, जैसे कागज अट्रैक्ट होता था, या फिर अपने अपोजिट वाले को क्या करे, अट्रैक्ट या रिपल करे। जाहिर सी बात है तब ये चार्ज होगा, इसका प्रॉपर्टी आएगा, ठीक। इस प्रॉपर्टी को जनरेट करने के लिए एक प्रोसेस हुआ करता था, चार्जिंग प्रोसेस, आवेशक। ये कितने टाइप के थे, दो टाइप, एक कांटेक्ट वाला और एक नॉन कांटेक्ट वाला, मान लो ऐसा, एक क्या करने वाला, स्पर्श करने वाला, और एक प्रेरण वाला, याद है, जिसमें कांटेक्ट नहीं होता था, जो ये कांटेक्ट नहीं हो रहा, याद है, इसमें कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, देखा जाए तो कोई कांटेक्ट नहीं है, दूर दूर से कोई कांटेक्ट नहीं, ठीक। तो वो प्रोसेस दो टाइप के थे, पहला था क्या, पहला कांटेक्ट प्रोसेस था, दूसरा कौन सा था, इंडक्शन प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर, स्पर्श विधि के अंदर दो लोग आया करते थे, याद करो, एक क्या था चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड, एक क्या था फ्रिक्शनल मेथड।
घर्षण विधि के द्वारा, एक क्या था, चालन विधि के द्वारा। इसके थ्रू हम चार्ज करना चाहिए। इसके अलावा अपोजिट, जस्ट अपोजिट, जिसमें हम कॉन्टैक्ट लेस, जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं करते, चार्ज बाय इंडक्शन मेथड के थ्रू चार्ज की। ये था चार्ज बाय इंडक्शन मेथड। समझ में बात यहां तक का क्या क्या हुआ? ठीक। अब नॉर्मल सा अगर मैं आपको एक मटेरियल दे दूं, ये मेरे पास एक मटेरियल है, ठीक, ये मटेरियल फेरस से बोल रहा हूँ, लोहा Fe है, मैं बोला चलो इसको आप चार्ज करो, तो आप बोलोगे भैया मैं इसको दो मेथड के थ्रू चार्ज कर सकता हूँ, कांटेक्ट करके और कांटेक्टलेस, बिना कांटेक्ट, टच करके और बिना टच के। अगर मेरे को टच करके करना है तो मैं इसको फ्रिक्शन मेथड के थ्रू, कंडक्शन मेथड के थ्रू चार्ज कर सकता हूँ। नॉन कांटेक्ट, बिना स्पर्श के अगर करना है तो किसके थ्रू होगा? ये इंडक्शन मेथड के थ्रू। यहां तक बात समझ में आता है क्या क्या? एकदम आराम से पढ़ना, आराम से जाना, कोई हड़बड़ी नहीं। इंडक्शन मेथड के थ्रू अगर जाना है तो दो बातों का ध्यान रखना पड़ा। किसमें? इंडक्शन मेथड के थ्रू। अर्थिंग क्या चीज होता है? अर्थिंग क्या करता है? अर्थिंग एक्स्ट्रा चार्जेस को अपने में एब्जॉर्ब करता है। एक्स्ट्रा चार्जेस, आपके घर में अगर लाइट एम्पियर अगर ज्यादा करंट प्रोवाइड हो रहा है तो हम क्या करते हैं? एक अर्थिंग कर देते हैं, ताकि एक्स्ट्रा वोल्टेज को, एक्स्ट्रा करंट को क्या किया जाए? अर्थ में प्रोवाइड कर दिए। हमको मटेरियल को, हमको हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जितना करंट उतना ही देने को, एक्स्ट्रा नहीं देना है, जिससे खराब होगा। ठीक, ऐसे करके अर्थिंग करते हैं। याद रहेगा बात यहां तक का? ठीक है। अब एक तरीके से और एक नया टॉपिक हम क्या करेंगे अगले क्लास से चालू करेंगे। कोशिश करते हैं केमिस्ट्री की क्लासेस अपलोड हो। ठीक है, चलो।